मैं सोचता था कि विपक्ष कोई सार्थक चर्चा करेगा और किसानों की चिंता उनको होगी, लेकिन पूरी बहस के लिए सुनी मैंने, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वो भी मरी हुई। हम पे आरोप लगाए गए। आरोपों का भी स्वागत है, आलोचना का भी स्वागत है, लेकिन क्या केवल आलोचना के लिए की जाएगी? क्या आलोचना में तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। यह भी कहा गया कि हम लाठियां बरसाना चाहते हैं, किसानों को जबरदस्ती उठाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब के किसान संगठनों से भी चर्चा करने एक बार नहीं, तीन बार तीन मंत्री गए। हमने विनम्रतापूर्वक चर्चा की, कई तथ्यों पर बात हुई, अगली चर्चा की तिथि भी तय हुई। कि मेरे परम मित्र जयप्रकाश जी कह रहे थे, और उसके बाद एक साथी और बोले कि वो तो गई इसलिए थे कि वो जाए आ जाए तो पकड़ के ले जाए। अब आप कौन की दोस्त थी? हमारी दोस्त रही है क्या कभी? लोकसभा चुनाव तक आप के गले में बहियां कौन डालते थे मेरे मित्र? आप और वो साथ साथ थे, और आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। मैंने कृषि मंत्रालय संभालने के बाद लाल किले की प्राचीर के सारे प्रधानमंत्रियों के भाषण सुने। मैं ये जानना चाहता था कि किसानों और खेती के बारे में किस प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें कही है। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन किसानों के मामले में 49 से लेके 63 तक केवल 3 बार बोले, बाकी वर्षों में नाम ही कभी किसान का नहीं लिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, किसान की चर्चा होती तो लाल किले की प्राचीर से नाम लेते, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 6 बार, 2015 में 23 बार, 2016 में 31 बार, 2017 से लगती कि ऐसे लगती है। वो खेती किसानी की बात कर रहे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने तय किया हर किसान के खेत की मिट्टी का परीक्षण करवाया जाएगा, और सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना बनाई। और सॉइल हेल्थ कार्ड 2023-22-23 में 42 लाख जारी किए गए, 23-24 में 40 लाख जारी किए गए, 24-25 में 36 लाख जारी किए गए। आपने तो ये तक नहीं बताया कि मिट्टी में क्या है। अब आदमी में पहले से ही कैल्शियम और रोज कैल्शियम की गोली दो तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया क्या? आज प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया, तब उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने का काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात भी हो रही थी कि कृषि में निवेश के लिए पैसा कहां है। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राउंड लेवल क्रेडिट 14-15 तक केवल 8,45,000 करोड़ थी, जिसको बढ़ा के मोदी जी के नेतृत्व में 23-24 में 25,49,000 करोड़ कर दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हुए थे जो कहते थे मैं क्या करूं, 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते। लेकिन मोदी जी मजबूर प्रधानमंत्री नहीं है, मजबूत प्रधानमंत्री है। 1 रुपया डालते तो सीधे 1 रुपया ही पहुंचता है, 6,000 डालते तो 6,000 ही पहुंचते हैं, और पहुंचते भी डीबीटी के माध्यम से ऐसे कि इधर क्लिक किया और उधर पैसे पहुंच गए। बिहार के मित्र बैठे, अभी भागलपुर में
अभी भागलपुर में माननीय अध्यक्ष महोदय गिरिराज जी आप भी मंच पे थे, हम लोग मंच पे बैठे, प्रधानमंत्री जी ने क्लिक किया और वह मोबाइल के साथ दिखा रहे थे, आ गया आ गया आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय खाद की कीमत के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं बताना चाहता हूं, धैर्य पूर्वक सुन लें, मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय 2010-11 में डीएपी का बैग 507 रुपया में मिलता था, 507 रुपया प्रति बोरी। यूपीए की सरकार थी, 2011 में इन्हें बढ़ा के कर दिया 887.46 रुपया। कौन ने बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। और 2012-13 में अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूरे देश के किसान सुन ले, ये यूपीए की सरकार थी जिसने बढ़ा के कर दी डीएपी की बोरी 1315 रुपया। कौन ने खाद की कीमत बढ़ाई? क्या खाद की कीमत हमने बढ़ाई? माननीय अध्यक्ष महोदय आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी। किसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, और ये मंत्रिमंडल के अनेकों मेरे मित्र बैठे, हमने एक बार नहीं 3-3 बार स्पेशल पैकेज किसान को दिए। हम डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में ही देंगे, एक नया पैसा किसान का नहीं बढ़ने देंगे। ये कौन ने किया? आप बढ़ाते थे, हमने तय किया नहीं बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय आंकड़ा है ये। हर पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।